हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनडीए 2025 का क्वेश्चन पेपर। जी हां दोस्तों, आज मैं आपके लिए एनडीए फर्स्ट 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और इसके मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और इनके आंसर भी आज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां पर मैं आप सभी को बता दूं कि एनडीए में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है मैथ का, दूसरा होता है गैट का। तो आज मैं आपके लिए गैट का पेपर लेकर आया हूँ, गैट का 2025 का, एनडीए फर्स्ट का। दोस्तों, गैट का जो पेपर होता है वो टोटल 600 नंबर का होता है और इनको करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, आपका ये पेपर ऑफलाइन होता है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर करवाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पार्ट ए है। पार्ट ए में दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन आपके होते हैं इंग्लिश के। तो ये इंग्लिश के 50 होते हैं। उसके बाद आपके 51 क्वेश्चन नंबर से आपका दोस्तों यहाँ पर होते हैं, दोस्तों यहाँ पर 150 तक, 51 से 150 तक आपके जीके जीएस से क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न रहता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है केयरफुली और उसके बाद आपको यहाँ पर इनके आंसर्स देने हैं इनके क्वेश्चंस के। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीज़न फॉर द डिफ़िकल्टी इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ, इसको करना नहीं सिखा रहा, ये आपको पहले ही सीखने पड़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, ये पैराग्राफ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैराग्राफ आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको रिप्लाई देना है। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन ये है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, इसकी पीडीएफ को मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर मैं आगे जब वीडियो देखेंगे उसमें बीच में मैं बता दूंगा कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ये इंग्लिश का है, पैराग्राफ का। इसका जो राइट आंसर होगा वो भी ए ही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से पूछे जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से हैं, तो इनको आपको पढ़ना है और यहाँ पर आपको देखना है कैसे क्या करना है। तो कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। चारू said to her friend, I want you to be here at 6 PM tomorrow for the meeting। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का, वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सेवन्थ देखते हैं। तो सेवन्थ का क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसमें जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। नितिन said to his brother, what a beautiful painting it is। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नितिन वंडर्ड बिफोर हिज ब्रोदर दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो दोस्तों, सेवन्थ का बी सही हो जाएगा। दोस्तों, एट देखते हैं, तो इसको भी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट्स वाई दे हैड बीन क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट्स वाई वर यू क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास। तो एट्थ के बाद अब देखते हैं नाइन्थ। दोस्तों, यहाँ पर नाइन्थ है दोस्तों, आप देख लीजिए। तो इनको जो है वन विच ऑफ करेक्ट, यानी कि यहाँ पर देखना है कौन सा जो है वो करेक्ट सेंटेंस है। तो दोस्तों, चारों पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको चारों पढ़ने हैं। विच वन द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो यहाँ पर आपको मिस्टेक्स दी गई होंगी 3 में और एक बिल्कुल सही होगा, तो वो आपको फाइंड करना है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ही इज़ कंसिडर्ड एज द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्चुअल इन द कंट्री। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा।
10th देखते हैं दोस्तों 10वां, विच वन द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो इसमें भी दोस्तों 10th का ए ही सही हो जाएगा। नो अदर माउंटेन इज टोलर देन द हिमालयाज। तो 10th के बाद दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अ पेयर ऑफ वर्ड्स यानी कि वर्ड्स के पेयर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है हमें सेलेक्ट ऑप्शन करना है मोस्ट एप्रोप्रिएटली, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट यहाँ पर इन वर्ड्स को करता हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट इन दोनों का राइट क्या हो जाएगा वो आपको फाइंड करना है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इनको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 11th का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कॉन्फिडेंट मीन्स सर्टेन एंड कॉन्फिडेंट मीन्स क्लोज फ्रेंड। तो ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं 12th, क्वेश्चन नंबर 12th, ब्रोक एंड ब्रोक। तो 12th का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रोक मीन्स बैंकरप्ट एंड ब्रोक मीन्स स्ट्रीम। 13 का है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। एक्सेप्ट मीन्स कंसेंट एंड एक्सेप्ट मीन्स अपार्ट फ्रॉम। 14 देखते हैं अकॉर्ड एंड एक्योर्ड। तो ये अकॉर्ड एंड एक्योर्ड का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 14 का हो जाएगा डी। अकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट एंड एक्योर्ड मीन्स एक्यूमुलेटेड। 15 का देख लेते हैं गारंटी एंड वारंटी। तो दोस्तों 15 का राइट हो जाएगा सी। गारंटी इज अ प्रोमिस एंड वारंटी इज अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। गारंटी का मतलब होता है प्रोमिस और वारंटी का मतलब होता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस का फ्रेज दिया गया है जिसमें एक वर्ड जो है वो अंडरलाइन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। तो सेलेक्ट करना है मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट द नियरेस्ट इन मीनिंग इज़ द अंडरलाइन वर्ड। यानी कि इस अंडरलाइन वर्ड का मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग इन चारों में से क्या होगा। तो ये पढ़ते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंश्योर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल रीजन्स। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोपोर्शनेट का जो है मीनिंग यहाँ पर आपको बताना है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि बैलेंस्ड। 17 देखते हैं देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ डिसअटैचमेंट अमोंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो 17 का राइट हो जाएगा बी डिसअपॉइंटमेंट। दोस्तों 18 देखते हैं। 18 है सी बिलीव्ड दैट इट वाज इमीनेंट दैट ही वुड बी चूजन एज द लीडर ऑफ द ग्रुप। तो 18 का राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी इनएविटेबल। 19 देखते हैं दोस्तों द ब्रेव सोल्जर्स लेफ्ट एन इंडिलीबल इम्प्रेसिव ऑन द पीपल ऑफ द लैंड। तो इंडिलीबल का राइट क्या हो जाएगा 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि परमानेंट। दोस्तों आगे देखते हैं 20 द मैनेजर ऑलवेज प्रोवाइड्स इंस्टेंटनियस रिप्लाइज टू ऑल क्वेरीज। तो दोस्तों यहाँ पर इंस्टेंटनियस का जो है मीनिंग आपको बताना है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इमीडिएट। तो दोस्तों 20 के बाद चलते हैं 21 पर। तो यहाँ पर इन द सेक्शन ईच आइटम्स कंसिस्ट ऑफ 6 सेंटेंस दैट कंप्राइज अ पैसेज। द फर्स्ट एंड 6th sentence are given in the beginning as S1 and S6. The sequence of the middle 4 sentence has been jumped up and labeled as PQRS. You are required to find the proper sequence of the 4 sentences and mark your response accordingly on the answer sheet.
यानी कि दोस्तों यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, उनको सीक्वेंस वाइज करना है, सीक्वेंस वाइज लगाना है, वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है S1, ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, S1 जो है वो स्टार्टिंग है और X6 इसकी बिल्कुल लास्ट लाइन है। तो इन दोनों के बीच जो है PQRS में से कौन सा ऊपर नीचे लाइन आएंगी वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको तब आएगी जब इनको आप अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद इनको पढ़ोगे तो इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पर मैं 21 का जो राइट आंसर है वो बता देता हूँ सीधा। दोस्तों 21 का है CSQRP, ये इसका राइट सीक्वेंस होगा। दोस्तों 22 का आप पढ़ लेना पैराग्राफ और उसके बाद ही आप इसको समझ पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इनके आंसर आपको बता रहा हूँ, आप इनको वीडियो को पॉज करके रोक के इनको पढ़ना है, अच्छे से समझना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो 22 का दोस्तों आपका हो जाएगा DPRSQ। तो ये दोस्तों आपको समझने पड़ेंगे, यहाँ पर मैं केवल आंसर्स बता रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों अब देखते हैं 23 का। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों APRSQ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 है दोस्तों, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। 24 का राइट आंसर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D। तो PQSR ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब है दोस्तों 25, तो इसको आपको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आपका जो यहाँ पर 25 का आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर D SQPR, ये इसका राइट आएगा, ये सीक्वेंस है। अब दोस्तों यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एक तरीके से ये इनको आपको फिल करना है। तो गिवन बिलो आर द सेंटेंस, यूज डिस्कोर्स मार्क्स एक्सप्रेशन टू द कंप्लीट, यानी कि इसको कंप्लीट करना है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसको ही यहाँ पर लेके आना है। तो इन चारों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उस पर ही यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों ये आपको पढ़ना है, योर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इज़ कंसीड, वी विल बी डिस्कसिंग इट एट द नेक्स्ट मीटिंग। तो इसमें चारों में से स्टार्टिंग में क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें आएगा ऑप्शन नंबर A एज फार एज, ये राइट हो जाएगा। 27 देखते हैं। डैश डिड यू नाउ रवि हैज़ अ न्यू जॉब। तो दोस्तों इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा B बाय द वे। तो ये आएगा स्टार्टिंग में। 28 है दोस्तों। डैश द विंड इट वाज गेटिंग स्ट्रोंगर एंड आई वाज गेटिंग कोल्डर। तो 28 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा D स्पीकिंग ऑफ द विंड। 29 देखते हैं। डैश वाट आर यू डूइंग इन माई रूम। 29 का हो जाएगा B एक्सक्यूज़ मी वाट आर यू डूइंग इन माई रूम। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। दोस्तों अब है 30 है दोस्तों। डैश एन अनहैप्पी चाइल्डहुड लीड्स टू क्रिमिनल बिहेवियर। तो 30 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इन सम केसेस एन अनहैप्पी चाइल्डहुड लीड्स टू क्रिमिनल बिहेवियर। 31 देखते हैं। डैश द प्रॉब्लम इज़ नथिंग बट अ रॉन्ग एजम्पशन अबाउट प्रोसेसेस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D इन अदर वर्ड्स द प्रॉब्लम इज़ नथिंग बट अ रॉन्ग एजम्पशन अबाउट प्रोसेसेस। दोस्तों 32 है। मैनी डैश हेसिटेट टू पब्लिकली ब्रॉड सच क्वेश्चन फॉर फियर ऑफ न्यूट्रिंग डिस्क्रिमिनेशन। तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का हो जाएगा A अंडरस्टैंडेबल। मैनी अंडरस्टैंडेबल हेजिटेट टू पब्लिकली ब्रोच सच क्वेश्चन फॉर फियर ऑफ न्यूट्रिंग डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों 33 है। डैश वन नोट्स दैट
इन द 19th century an important development of reflection and questioning gained momentum। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि जनरली स्पीकिंग। तो यहाँ पर जनरली स्पीकिंग आएगा। 33 के बाद है 34। डैश द सिचुएशन हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो 34 का हो जाएगा सी, यानी कि 10। तो यहाँ पर 10 आएगा। दोस्तों 35 देखते हैं। तो 35 में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा स्टार्टिंग में ए, 35 का ए, यानी कि हैंस। हैंस द कमिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल academic मैटर्स विल बी डिस्कस्ड इन द एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों 35 के बाद है 36। गिवन ब्लो एनी आर वर्ड्स फॉलोड बाय देयर अप्रोप्रिएट मीनिंग। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली आंसर सीट। तो यहाँ पर इसका जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो बिल्कुल आपको सही यहाँ पर टिक करना है इन चारों में से। तो यहाँ पर दोस्तों साइनोसोर है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा 36 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सन और थिंग दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है कोवल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए हो जाएगा, पर्सन ऑफ रफली द सेम एज। 38 है दोस्तों, यहाँ पर रेट्रोग्रेशन है। 38 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 38 का हो जाएगा सी, यानी कि रिटर्न टू अर्लियर स्टेट। अब है दोस्तों 39 इम्प्रेस्ड। तो इम्प्रेस्ड का राइट आंसर दोस्तों जाएगा बी, मनी यूज टू मैनेज स्मॉल एक्सपेंसेस। अब है दोस्तों 40 है टर्गिड। टर्गिड दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वेलोन और डिस्टेंडेड। तो ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों अब आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों 4 5 क्वेश्चन सभी टॉपिक से आपके पूछे जाएंगे, तो इनको दोस्तों आपको देखना है। तो दोस्तों अब ये नया टॉपिक आ गया दोस्तों, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपके 4 दिए गए हैं PQRS। इनको भी आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है, तो अरेंज करना है यहाँ पर चारों को, तो सीक्वेंस ऑफ अरेंज। तो यहाँ पर सभी को अरेंज करना है। तो देखते हैं यहाँ पर आपको कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर P है, फर्स्ट हेडिंग को नाम दिया गया है P, सेकंड को नाम दिया गया है Q, थर्ड को नाम दिया गया है R और फोर्थ को नाम दिया गया है S। तो इनको आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है। पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पर कौन सा, तीसरे पर कौन सा और चौथे पर कौन सा। तो जो चारों बिल्कुल सही है इनमें से छांट कर आपको उस पर टिक लगाना है। तो दोस्तों इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और मैं आपको बता देता हूँ 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, QPSR आपका जो है वो राइट सीक्वेंस बनेगा। दोस्तों 42 देखते हैं। 42 का जो राइट सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा DRQSP। तो ये आपका बिल्कुल राइट सीक्वेंस बनेगा। 43 देखते हैं दोस्तों। 43 का जो बिल्कुल सही सीक्वेंस है वो बन रहा है बी दोस्तों, QPRS। तो ये आपका सही है। दोस्तों अब देखते हैं 44 का। 44 का राइट सीक्वेंस बन रहा है सी, RPSQ। ये बिल्कुल राइट बन रहा है। 44 के बाद देखते हैं 45। 45 है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 45 का ए राइट है, SRPQ ये राइट आंसर बन रहा है। दोस्तों 45 के बाद है अब एक तरीके से दोस्तों यहाँ पर दोबारा से फिलअप आ गए हैं। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं बिल्कुल सही, इन चारों में से जो बिल्कुल सही हो। तो देयर इज मोर देन डैश टू गेट द जॉब डन। तो 46 का राइट हो जाएगा ए, वन वे इसका राइट हो जाएगा। 47 का दोस्तों बिल्कुल राइट होएगा बी, आ पिकनिक। तो ये इसमें आएगा। द क्लास डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज आ पिकनिक। 47 के बाद है दोस्तों 48। दोस्तों 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हो जाएगा डी। तो 48 का हो जाएगा डी, और डी यहाँ पर क्या है,
स्टूड ट्रायल, तो द एक्यूज्ड स्टूड ट्रायल बिफोर द जज। तो 48 के बाद है अब 49, तो 49 को देख लेते हैं। 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज अंडर। तो द मैनर इन विच द डिमोलिशन हैव बीन कैरीड आउट इज अंडर स्क्रटिनी बाय द हाई कोर्ट, तो ये इसका राइट हो जाएगा। 50 का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी, शैल आएगा यहाँ, आई शैल कंसीडर। दोस्तों 50 के बाद है दोस्तों यहाँ पर 50 तक आपकी जो इंग्लिश है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं, आपने देख लिए होंगे किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। लगभग यहाँ पर दोस्तों हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन आपके बने हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि 10 टॉपिक आपको इंग्लिश के अपने बिल्कुल पक्के कर लेने हैं। 10 टॉपिक का मतलब है 50 क्वेश्चन आपके पक्के हो चुके हैं। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन का मतलब है 200 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आता है, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 50 क्वेश्चन हो गए 200 नंबर के। तो इस तरीके से आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। दोस्तों अब है पार्ट बी। पार्ट बी में आपके जीके और जीएस से मिक्स क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो है आपका करंट अफेयर। इसके बाद दोस्तों आपका जीएस आती है, जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपका जो ये है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है पार्ट बी, पहले हिंदी उसके बाद इंग्लिश। तो ये है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर 51, दूसरी औद्योगिक क्रांति में जो लगभग 1850 के बाद हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्योग का विकास हुआ था। तो दोस्तों आपका जो 51 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रसायन और विद्युत का विकास हुआ था। 52 देख लेते हैं, हड़प्पाई मोहरों के निर्माण में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया था। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सेल खड़ी, यानी कि स्टेटाइट। दोस्तों उसके बाद है 53, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में समूह शासन था। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वज्जी। उसके बाद देखते हैं 54। 54 है दोस्तों, सांची स्तूप में पाई गई निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में से कौन सी प्रत्यक्ष बौद्ध विचारों से प्रेरित नहीं है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सालभंजी का। 54 के बाद है 55। 55 है, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विचारण के बिना 2 वर्ष की अवधि तक निरुद्ध रखना अनुमत था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोलेट एक्ट 1919 में। नेक्स्ट है दोस्तों, भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट हो जाएगा। भारत में कृषि योग्य भूमि का 6वां भाग दान के रूप में प्राप्त करने का लक्ष्य था। 56 के बाद है नेक्स्ट, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम में किसके लिए उपबंध किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में पंचायतें गठित करने के लिए एक विस्तृत प्रणाली इसमें दी गई है। दोस्तों अब यही क्वेश्चन है आपके इंग्लिश में दिए गए हैं, तो इंग्लिश वाले अगर आप हैं तो आप देख लीजिए। 51 ये है क्वेश्चन, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों 52, इनके मैं राइट आंसर्स आपको बता रहा हूँ। 51 का है सी। उसके बाद है 52 दोस्तों, 52 का है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसको आप पोज करके आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद है आपका 53 का ए हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप इसको पढ़ सकते हैं और दोस्तों इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा PDF का, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं 58 नेक्स्ट, भारत पोल पोर्टल का विकास किसके द्वारा किया गया है। तो ये है इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 58 का है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा किया गया है। तो इंग्लिश वाले 58 का देख लीजिए,
भारत पोल पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 58 का क्या बताया मैंने, ऑप्शन नंबर बी, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों उसके बाद है 59, 59 देख लीजिए, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों की बहुसंख्या का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, ये इसका राइट हो जाएगा। 59 आप इंग्लिश वाले एक बार देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो ए ही हो जाएगा, तो इसका ये राइट हो जाएगा दोस्तों उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 60, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील के 5 सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो पंचशील के 5 सिद्धांतों में से इनमें से कौन शामिल नहीं है, इसका राइट हो जाएगा परमाणु अप्रसार। तो 60 का आप इंग्लिश में देख लीजिए, विच वन अमोंग द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमोंग द 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशीला। तो यहाँ पर हो जाएगा डी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेटेशन। तो दोस्तों ये आपके 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन के बाद देखते हैं दोस्तों 61। तो 61 है, 17वीं शताब्दी में भारत में मक्का किसके मध्य से पहुंचा था। तो दोस्तों 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका और स्पेन के। 62 देखते हैं, इसमें मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ। तो इसका जो मिलान है आप देख लीजिए, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना किससे रिलेटेड थी, 7वीं किससे रिलेटेड थी, 9वीं और 11वीं, यानी कि यहाँ पर जो 5 ईयर प्लान है वो किससे संबंधित हैं, उन पर आपको टिक लगाना है और सही मिलान करना है। तो दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो 2 3 4 1 ये इसका राइट हो जाएगा, यानी कि 2 3 4 1 ये इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखते हैं नेक्स्ट है 63। तो 63 को एक बार देखते हैं, श्रीमंत शंकरदेव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दोस्तों यहाँ पर इन चारों को ऑप्शन को आपको पढ़ना है और इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 63 का हो जाएगा सी सही। तो सी में यानी केवल 1 3 और 4 ये सही है, तो सी आपको सही लगाना है। 64 देख लेते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 1611 में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो 64 का राइट हो जाएगा बी, मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को आरंभ से शुरू करते हुए कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इन घटनाओं को जो है इनके टाइम के अकॉर्डिंग सीक्वेंस देना है, यानी कि सबसे पहले इनमें से इन चारों में से सबसे पहला कौन सा घटित हुआ, दूसरे नंबर पर कौन सा, तीसरे पर कौन सा, चौथे पर कौन सा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3124। पहले ये हुआ लखनऊ समझौता, फिर हुआ स्वराज पार्टी का गठन, फिर हुआ आपका जो है कम्युनल अवार्ड और सबसे लास्ट में हुआ शिमला सम्मेलन। तो ये आपका ए सही हो जाएगा, 3124 का सीक्वेंस। नेक्स्ट है दोस्तों 66, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यूरोप के लोगों, उनके कर्मचारियों और भारत के नागरिकों के लिए कलकत्ता में न्याय का उच्चतम न्यायालय स्थापित किए जाने का उपबंध किया गया। तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों 67, निम्नलिखित में से किसने 1882 में एक संकल्प पुनः स्थापित किया था जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, रिपन ने।
तो यहाँ पर रिपन ने किया था। दोस्तों अब ये है इंग्लिश में, एक बार इनको आप पढ़ लीजिए। जो इंग्लिश वाले हैं वो इनको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है 68। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफीवाद की प्रथा से संबंधित है? तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मुरीद। ये है आपका सूफीवाद की प्रथा से संबंधित। नेक्स्ट है दोस्तों 69। तो इन विशेषताओं पर विचार करना है, इन तीनों पर। इनमें से कौन सी विशेषता लोकतांत्रिक शासन को रेखांकित करती है? तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, केवल फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ये और सेकंड ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, केवल फर्स्ट और सेकंड। दोस्तों 69 के बाद है 70। प्रारंभिक को पहले रखते हुए निम्नलिखित देशों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार को स्वीकृति प्रदान की थी। तो यहाँ पर वयस्क मताधिकार को किसने स्वीकृति पहले दी, उसके बाद किसने दी, सबसे बाद में किसने दी, सीक्वेंस में रखना है। तो दोस्तों 70 का जो राइट हो जाएगा सीक्वेंस वाइज वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1। उसके बाद है दोस्तों 71। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन चारों को पढ़ना है आपको, इन चारों ऑप्शनों को, और देखना है कौन सा सही नहीं है। तो 71 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। उसके बाद है 72। इसमें से भी यही देखना है कौन सा कथन सही है, सॉरी इसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो 3 गलत हैं, 1 सही है, तो कौन सा सही है? 72 का हो जाएगा बी, ये सही है और तीनों गलत हैं। दोस्तों अब ये है इंग्लिश में, एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 73। दोस्तों 73 है, जे चैडविक ने परमाणु के नाभिक में किस कण की खोज की थी? तो 73 का राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन की। तो यहाँ पर दोस्तों चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। 74 है दोस्तों, यहाँ पर रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकलता है, सॉरी यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष नहीं निकलता है? तो 74 का हो जाएगा ए, ये निष्कर्ष नहीं निकलता है। परमाणु में एक उदासीन न्यूट्रल केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, ये नहीं निकलता है निष्कर्ष। अब है दोस्तों तत्व X एक क्लोराइड बनाता है जिसका सूत्र HCl2 है जो उच्च गलनांक वाला एक ठोस है, सर्वाधिक संभवतः X आवर्त सारणी के उसी समूह में होगा जिसमें निम्नलिखित है। तो इनको दोस्तों आपको सोल्व करना होगा। दोस्तों इसमें जो राइट हो जाएगा 75 का वो आपको सोल्व करने के बाद पता चलेगा, और वो है ऑप्शन नंबर CMG। तो ये आपको सोल्व करने आने चाहिए। 76 है दोस्तों, इसका जो मैं राइट आंसर है वो आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, CO। दोस्तों अब है 77। निम्नलिखित में से किसे ठोस रूप में होने पर शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 को। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 78। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों 78 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही नहीं है। 79 है दोस्तों, इसमें भी यही देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80। किसी यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 80 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये राइट हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है। 81 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी कि इनका जो रासायनिक सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों 81 की क्या सूची है, कौन सा कथन किस में आएगा वो आपको पता होना चाहिए, और 81 का जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है ऑप्शन नंबर डी, 3214। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि वॉशिंग सोडा का हो जाएगा 3, उसके बाद बेकिंग सोडा का बिल्कुल सामने, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का ये, और जिप्सम का ये, 3214। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
81 के बाद है 82, निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड का द्वितीयन हो सकता है। तो 82 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NO2 का हो सकता है। 83 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 83 का है, 83 का है ए इज़ द राइट। 84 दोस्तों ये भी सूची का ही है, तो यहाँ पर एक तरीके से इनकी SI यूनिट आपको पता होनी चाहिए। तो 84 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1423, यानी कि तापमान का केल्विन, भार का दोस्तों आपका 84 का क्या था सी, तो दोस्तों 1423 भार का न्यूटन, उसके बाद है दोस्तों द्रव्यमान का किलोग्राम, दाब का पास्कल। तो ये आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे दोस्तों 84 के बाद है 85। अम्ल वर्षा के लिए वर्षा का pH मान किससे कम होना चाहिए, अम्लीय वर्षा होने के लिए। तो दोस्तों 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 5.6 से कम होना चाहिए। दोस्तों अब देखते हैं 86। निम्नलिखित देशांतर और अक्षांश रेखाओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सी रेखाएं बृहद्वृत्त यानी कि ग्रेट सर्कल हैं। तो इनमें से दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3, तो ये डी सही हो जाएगा। 86 के बाद है 87। तो दोस्तों 87 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 87 के बाद है दोस्तों 88। 88 है दोस्तों, 88 का यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपयुक्त बल है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, तो ये तीनों हैं। दोस्तों अब 89 है। 89 है निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धाराएं हैं। तो दोस्तों 89 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। दोस्तों अब है 90। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनांत के समय निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कोण न्यूनतम होगा। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मकर रेखा। दोस्तों 90 के बाद है 91। 91 है दोस्तों कोरियोलिस बल यानी कि कोरियोलिस फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 91 के बाद है 92। दोस्तों सहीम वृष्टि यानी कि स्लीट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। दोस्तों 92 के बाद है 93। 93 में है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं होती है। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अर्जेंटीना में नहीं होती है। 94 है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में स्थित है महेंद्रगिरी। शोला के रूप में ज्ञात दक्षिण भारत के शीतोष्ण कटिबंधीय वन किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, यानी कि यहाँ पर तीनों जगह पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 95 का। दोस्तों अब है नेक्स्ट 95 के बाद है 96। खान मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य देश में तांबे के प्रमुख उत्पादक हैं। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 97 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात स्थित एक प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है। तो गुजरात में कौन सा नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। तो 97 का डी हो जाएगा सही, मोरन। दोस्तों अब है 98। भू राजस्व अभिलेखों के अनुसार किसी भूमि को कृषि योग्य
व्यर्थ भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे कितने वर्षों से अधिक के लिए प्रति एकड़ रखा गया है? तो 98 का हो जाएगा डी, 5 वर्ष। दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर आपका 99। तो दोस्तों 99 है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वाणिज्यिक फसल यानी कि NFSMCC में शामिल नहीं किया गया है? तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉफ़ी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। 99 के बाद है 100। एक इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों के आधार पर इस्पात संयंत्र को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों इस्पात संयंत्र को चिन्हित करना है तो यहाँ पर 100 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, बोकारो इस्पात संयंत्र। दोस्तों अब है 101। भारत में निम्नलिखित प्रमुख पत्तनों में से किस पर से दबाव कम करने के लिए वाडिनार में एक अपतटीय टर्मिनल विकसित किया गया है? तो 101 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा एक कांडला पत्तन। 102 है दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस हिमालयी राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? जो वन है वो सर्वाधिक प्रतिशत है। दोस्तों 102 के अनुसार आपका जो 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अब है नेक्स्ट है दोस्तों 103। किसी भूकंप द्वारा उत्पन्न एल तरंग यानी कि एल वेव जो है या दीर्घ तरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये जो 103 है इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है 103 का आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ये सही है। 103 के बाद है नेक्स्ट। जब ज्वालामुखी राख बहते हुए पानी द्वारा बहकर अवसादी परत के रूप में निक्षेपित हो जाता है तब क्या बनता है? तो 104 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टफ बनता है। 105 है दोस्तों, जल वाष्प का जल के रूप में संघनन किस कारण द्वारा प्रभावित होता है? 105 का है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3, तो तीनों के द्वारा ये प्रभावित होता है। 106 है, कठोर व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की कोशिकाओं में संचित होने वाला लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है, यह किससे उत्पन्न होता है? तो 106 का राइट है बी, पाइरुवेट से बनता है। 107 है, पेप्टाइड की एक श्रृंखला जिसमें पेप्टाइड बंधों से जुड़ी अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होती हैं किसे सर्वोत्तम रूप में निरूपित करती हैं? तो 107 का हो जाएगा ए, प्राथमिक संरचना। दोस्तों 108 है, कैम्बियम किसका उदाहरण है? तो कैम्बियम है पार्श्वीय मेरिस्टेम का। 108 के बाद है दोस्तों 109। क्या होता है जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को दीर्घ समय तक बाहर रखा जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा ए, भोजन में विद्यमान वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं। 110 है, एक सामान्य डीएनए अणु में पाया जाने वाला सही क्षार युग्म कौन सा है? तो 110 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा होता है। दोस्तों 111 है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा थक्का वाला प्रोटीन शामिल होता है? 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रिनोजन। 112 है, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों, मलेरिया परजीवी रोग का वाहक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मादा एनाफ्लीज मच्छर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है उसको सही सुमेलित करना है? तो मलेरिया और टीबी यहाँ पर दिया गया है, तो इनमें दोस्तों कौन सा सही सुमेलित है? तो 114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2, तो दोनों ही गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट।
115 है विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B1 को जाना जाता है थाइमिन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट है गज द्वार, अश्व द्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार, शार्दुल द्वार और हंस द्वार किस स्थान पर एक भवन में स्थित हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है दोस्तों 117, भारत की किस नृत्य शैली को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो 100 राइट सॉरी तो दोस्तों 117 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गरबा को। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS को समर्पित एक विशेष पहल धारा का प्रारंभ किया है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृति मंत्रालय ने। नेक्स्ट है दोस्तों प्रसाद योजना तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक धरोहर संवर्धन अभियान के अंतर्गत किसके लिए सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन अवसंरचनाओं का विकास करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट है भारत में नाभिकीय विद्युत सुविधा को विकसित करने के लिए अश्वनी नामक संयुक्त उद्यम में कौन सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए NPCIL और NTPC। नेक्स्ट है दोस्तों रेजुपेव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह स्वदेशी रूप से विकसित की गई अत्यधिक ऊंचाई पर सड़क निर्माण की तकनीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सी बोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, 1 और 2 दोनों। दोस्तों 122 के बाद है 123, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का एक अंग भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापना ने एक एरो इंजन विकसित किया है जो संभवतः भारत को एरो इंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाएगा। इस इंजन का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कावेरी। नेक्स्ट है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों उपराष्ट्रपतियों में से किसी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने, लोकतंत्र और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने तथा आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 124 का ऑप्शन है ए जिमी कार्टर को। नेक्स्ट है दोस्तों 125, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी SAFE आवास विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास सुविधा पर रिपोर्ट जारी करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। नेक्स्ट है दोस्तों 126, इसमें दोस्तों एक वस्तु अनंत और किसी उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी गई है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ध्रुव P और फोकस F के बीच दर्पण के पीछे। अब है नेक्स्ट 2 कूलाम C आवेश को बिंदु A से बिंदु B पर ले जाने में किया गया कार्य 24J है। A और B के बीच विभवांतर कितना होगा? तो दोस्तों ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करने आने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा 12V। नेक्स्ट है दोस्तों एक ही पदार्थ से बने समान लंबाई और समान व्यास वाले 2 चालक तारों को एक परिपथ में समान विभवांतर के परितः पहले पार्श्व क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम संयोजनों में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4:1। नेक्स्ट है दोस्तों किसी लंबी सीधी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी परिनालिका के भीतर एक समान होता है। दोस्तों नेक्स्ट है, इसको आपको सोल्व करना होगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगले भी ये सभी आपको सोल्व करने हैं, इनके मैं केवल आंसर आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 131 का हो जाएगा डी
ये राइट आंसर हो जाएगा। 132 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। दोस्तों 133 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट। दोस्तों 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2:1। 135 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 136 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अब है 137। 137 का दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मैं आपको बता देता हूँ, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 140 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अब है 141, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 143 है, इसका भी राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों 144 देखते हैं। दोस्तों 144 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। 145 दोस्तों देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों 146 देख लेते हैं। दोस्तों 146 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों 147 देख लीजिए, 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 148 देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 149 देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है 150, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको आज 150 सवाल के आंसर आपको बताए हैं और इनके जो है क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिखाए हैं। तो यहाँ पर मैं एनडीए के सभी तरह के ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को बेल आइकन पर ऑन कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो सभी जगह लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।